जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद 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 दिव्य पुरुष जय प्रभुपाद आत्मावाना जय प्रभुपाद भक्त श्रेष्ठ जय प्रभुपाद महानुभावा जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद गुरु नुडी पालक जय प्रभुपाद गुरु मन संतस जय प्रभुपाद आचार्य श्रेष्ठ जय प्रभुपाद करुणा सिंधु जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद. This is the easiest process, that you come here and hear about Krishna. You haven't got to do anything. Simply come here. We are opening all these centers just to invite you. Please come here and hear about Krishna. दीनबन्धु जय प्रभुपाद कृष्णदासा जय प्रभुपाद धीर जगद्गुरु जय प्रभुपाद चैतन्य दूता जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद शांत मूर्ति जय प्रभुपाद ताळमेय शिखरा जय प्रभुपाद सिद्ध अवधूत जय प्रभुपाद परदुःख दुःखी जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद. But there is easy processes. It doesn't matter according to your qualification. You engage yourself in anyone, but try to satisfy Krishna. Then your life is successful. पश्चिम सूर्य जय प्रभुपाद गीता प्रचारक जय प्रभुपाद मधुकुल रक्षक जय प्रभुपाद अधम जनर बंधु जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद. आत्मज्ञानी जय प्रभुपाद कीर्तनदायक जय प्रभुपाद परम पूजिता जय प्रभुपाद सदा शुभ चिंतक जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील 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 प्रभुपाद. श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय। तो आज भाद्र पूर्णिमा के ऊपर हम लोग श्रीमद् भागवत का क्लास लेंगे और भाद्र पूर्णिमा के ऊपर आगे चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत के बारे में। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगोर मम मंदमते गतिर् मत्सर्वस्वपदाम्भोजो राधा मदन मोहनौ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज का श्रीमद् भागवत की कक्षा में आप सब भक्तों का स्वागत है। और श्रीमद् भागवत के
12वें स्कंद का आखिरी अध्याय, श्रीमद् भागवत का आखिरी अध्याय क्या कहता है भाद्र पूर्णिमा के बारे में, वो पहले पढ़ेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद का 13वां अध्याय का 13वां श्लोक 12, 13, 13। प्रौष्टपद्यां पूर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रौष्टपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। प्रौष्टपद्यां पौर्णमास्यां हेम सिंह समन्वितं ददाति यो भागवतं स याति परमां गतिम्। तो अनुवाद पे चलते हैं सीधा। कोई दोहराना चाहता है? प्रभु जी, इसको स्क्रीन पर रखना है प्रभु जी? नहीं, अगर किसी को दोहराना है तो मुझे जरूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को दोहराना है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हाँ प्रभु जी, देखे बिना तो कोई दोहराना नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अनुवाद और तात्पर्य में आगे चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ये सूत गोस्वामी कह रहे हैं श्रीमद् भागवत के अंत में, आखिरी ये चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में। ये 13वां अध्याय का 13वां श्लोक है। यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को, यानी कि भाद्र पूर्णिमा को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होता है। मैं फिर से अनुवाद पढ़ता हूं श्रीमद् भागवत से एज इट इज। सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति भाद्र मास की पूर्णमासी को, यानी कि भाद्र पूर्णिमा को सोने के सिंहासन पर रखकर श्रीमद् भागवत का दान उपहार के रूप में देता है तो उसे परम दिव्य गंतव्य प्राप्त होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है। और क्यों ऐसा देना है, क्या करना है? आज के जमाने में सोने का सिंहासन तो सब लोग कैसे ला सकते हैं? तो इसका क्या अर्थ है, आचार्यगण क्या कहते हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। श्रीमद् भागवतम को सोने के सिंहासन पर रखना चाहिए क्योंकि यह समस्त साहित्य का राजा है। भाद्र मास की पूर्णमासी को साहित्य का राजा रूपी सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है। मैं फिर से, एस्ट्रोलॉजिकल बात है। भाद्र मास की पूर्णमासी को साहित्य का राजा रूपी सूर्य सिंह राशि पर स्थित होता है और ऐसा दिखता है कि मानो राज सिंहासन पर बैठाया गया हो। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि में सर्वोच्च स्थिति पर होता है। इस तरह मनुष्य बिना किसी बंधन के इस परम दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की पूजा कर सकता है। तो इसके साथ भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य यहाँ समाप्त हुए। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्री गुरुदीनतारणं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत की इतनी महत्ता स्वयं श्रीमद् भागवत के अंत में सुत गोस्वामी ने बताई है। इसमें प्रभुपाद जी डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये ग्रंथों का राजा है, 4 वेद। इसका प्रमाण भागवत से मिलता है। स्वयं इसके ऑथर व्यासदेव जी के द्वारा नियुक्त किया गया है और व्यासदेव जी जिन्होंने कलयुग के मंद बुद्धि व्यक्तियों के लिए
जब शास्त्रों का निचोड़ देखा कि सब मंदाहास मंद मतयो मंद भाग्य उपद्रता ऐसे लोग कलयुग में होंगे, उसको कुछ याद शक्ति नहीं होगी। और उन्होंने काफी जन कल्याण के लिए काफी शास्त्रों की रचना की। एक वेद को 4 विषय के अनुसार 4 विभाग में विभाजित करके सब लोगों को समझाया। उसके बाद कई पुराण लिखे गए, कई उपनिषद लिखे गए। तो ये सब करने के बाद भी व्यासदेव जी को मन की शांति नहीं थी। तो मन की शांति नहीं थी तो उन्होंने अपने गुरु को ध्यान किया और उनके गुरु नारद मुनि ने उनको जवाब दिया कि आपने श्रीमद् भागवत की रचना नहीं की है। श्रीमद् भागवत क्या है? क्योंकि वो भगवान की महिमा है। अभी तक आपने जो काम किया है, लोक हितकारिणों काम किया है, आप पूर्ण ज्ञानी है वेद व्यास जी, नारद मुनि कह रहे हैं। लेकिन आपने जो कार्य किया है ये सकाम कर्मों की बात की है। और कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, भगवान की महिमा का गुणगान कैसे बढ़ेगा, हाँ, इसका गुणगान नहीं किया, इसलिए तुम्हें मन की शांति नहीं है। तो हमें भी याद रखना है कि हमारे जीवन में जब तक हम भगवान से जुड़ेंगे नहीं और भगवान से सब कुछ समर्पित नहीं करेंगे, हम और भगवान की महिमा का गुणगान नहीं करेंगे, तब तक हमारे मन की भी शांति नहीं हो सकती। क्योंकि ये व्यासदेव जी एक साक्षात उदाहरण है कि जो ओरिजिनल ऑथर है। अभी ये श्रीमद् भागवत व्यासदेव जी के द्वारा नियुक्त किया गया नारद मुनि जी के आदेश के ऊपर, और कलयुग के संसार के दावानल से बाहर निकलने के लिए ये एकमात्र दवा है। ये एकमात्र दवा है। क्योंकि श्रीमद् भागवत की शुरुआत में पहले स्कंद के 3 अध्याय के 43वें श्लोक 1343 में सुत गोस्वामी बता रहे हैं, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणा को दुनोदित। वो कहते हैं कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपनी लीला जब पूर्ण की और वो वापस अपने गंतव्य अपने गोलोक वृंदावन धाम पधारे, तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? तो वो धर्म ने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। तो श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। और इस भाद्र पूर्णिमा के ऊपर श्रीमद् भागवत की इस महिमा के पीछे 2 विषय है। 2 विषय है। एक श्रीमद् भागवत जिसके ऊपर हम अभी चर्चा कर रहे हैं, और दूसरा विषय है देने की बात। हाँ, जो श्रीमद् भागवत दूसरों को सोने के सिंहासन पर लगाकर देते हैं, उनकी बात है। तो दोनों के विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो पहला विषय है भागवत के ऊपर। तो ये भव सिंधु को पार करने के लिए ये कलयुग के मनुष्य के लिए एक रामबाण औषधि है। भाद्र पूर्णिमा में इवन पद्म पुराण में भी कहा गया है कि संसार सिंधु को पार करने के लिए अगर कोई ब्रिज है तो वो है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के बिना कोई संसार पार नहीं कर सकता। अभी ये श्रीमद् भागवत न केवल वेदव्यास जी के द्वारा रचा गया, न सुखदेव गोस्वामी ने उसको एलोब्रेट करके बहुत मधुर बनाया, उसके बाद सुत गोस्वामी के द्वारा शौनक ऋषि गण को प्रश्नों के आधार पर, उनके जवाब के आधार पर पूरा श्रीमद् भागवत की रचना बताई गई। अभी हमें जो प्राप्त हुआ है ये सुत गोस्वामी द्वारा प्राप्त हुआ है, जो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था, और सुखदेव गोस्वामी ने व्यासदेव जी से जो सुना था। ये श्रीमद् भागवत हमें सुत गोस्वामी परंपरा के द्वारा प्राप्त है। अभी ये भागवत की महिमा जब लुप्त हो रही थी, तब 500 साल पहले भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने अपना ओरिजिनल मत रजू किया कि कलयुग के काल के अंदर अगर मनुष्य को किसी का आश्रय लेना है तो ये अमलम पुराण है। ये पुराण जो श्रीमद् भागवत महापुराण कहा जाता है, तो इसके अंदर किसी भी तरह का मैल नहीं है। हाँ, अमलम पुराण है।
और ये ग्रंथों का राजा है, यानी कि 4 वेद, सभी उपनिषद, सभी पुराण, ये सभी को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत को अंगीकार करता है, श्रीमद् भागवत को आश्रय लेता है। तो ये श्रीमद् भागवत जो है ये राइपन फ्रूट है, परिपक्व फल है कि जो मनुष्य के लिए भगवान की करुणा से हमें प्राप्त हुआ है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। हमें नहीं लगता है कि ये पुस्तक के रूप में कैसे है, लेकिन भगवान तो कण कण में मौजूद है और कलयुग के पापी लोगों के सामने भगवान ये श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना मत जाहिर किया कि अगर कलयुग के मानवी को उद्धार करना है, कलयुग के मानवी को किसी का आश्रय लेना है, तो एक केवल मात्र इलाज है, वो है श्रीमद् भागवत। तो वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए मैं वो सब्जेक्ट पे नहीं जाता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने पर अपनी आचारी करके ये श्रीमद् भागवत की महत्ता को समझाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्रीमद् भागवत हर रोज सुना करते थे, हर रोज सुना करते थे, और एक बार नहीं सुना, 2 बार नहीं सुना, बल्कि 108 से अधिक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को सुना। कौन सुना रहा था? गदाधर पंडित, जो राधा रानी का आविर्भाव है, राधा रानी का स्वरूप में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में। वो गदाधर पंडित के पास टोटा गोपीनाथ में, जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु जाते थे और गदाधर पंडित उनको भागवत पढ़कर सुनाते थे, और ये एक बार नहीं पढ़ा, 108 से अधिक बार पढ़ा। तो स्वयं अपनी आचारी उन्होंने अपना मत रजू किया कि भागवत क्यों इंपॉर्टेंट है, अमलम पुराण है, तो वो स्वयं इसका पालन कर रहे थे। तो ये श्रीमद् भागवत इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नारद मुनि को किसी ने पूछा कि पुराणों में ये कथा आती है कि नारद मुनि को किसी ने पूछा कि सबसे श्रेष्ठ पुराण को कौन सा है, तो उन्होंने कहा कि भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। और उन्होंने कहा कि ये भागवत पुराण कितनी बार कब पढ़ना चाहिए, तो नारद मुनि के शब्द हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य स्मरण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य स्मरण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रयेत। कि अगर जिसने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का आश्रय लेना है, तो उनको भगवान श्री कृष्ण जीव के हृदय में आश्रय लेते हैं। तो वो जीव जब भागवत की कथा सुनता है, पढ़ता है और सुनाता है, सुनता है, पढ़ता है और सुनाता है, ये सब बहुत अपने आप में दिव्य कार्यकलाप है। आगे आप देखेंगे कि गुरु परंपरा में हम देखेंगे कि रूप गोस्वामी ने भी लघु भागवतामृत लिखा, सनातन गोस्वामी ने भी बृहद भागवतामृत लिखा, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रीमद् भागवत को बहुत डिटेल समझाया। अभी आइए देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। तो जो श्रीवास आचार्य थे, श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, श्रीवास आचार्य कहते हैं, तो उनके पिता को एक इच्छा थी, वो ब्राह्मण कुल में थे, तो उनके पिता की एक इच्छा थी, वो उन्होंने श्रीवास आचार्य को आदेश दिया कि तुम जाके श्री चैतन्य महाप्रभु से जाकर श्रीमद् भागवत सुनो। वो नवद्वीप में थे और वहां से उनको जगन्नाथपुरी भेजा। किसने? श्रीवास पंडित के पिताजी ने श्रीवास को भेजा, बोले कि तुम जगन्नाथपुरी में जाइए और श्रीमद् भागवत को चैतन्य महाप्रभु के मुख से सुनिए। अभी हुआ यूं कि वो श्रीवास आचार्य जब जगन्नाथपुरी पहुंचे तो सब लोग रो रहे थे,
तो देखे कि क्या सब लोग क्यों रो रहे हैं। तो बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु धाम में चले गए हैं। चैतन्य महाप्रभु अभी मौजूद नहीं है। तो फिर उनको बड़ा दुख हुआ कि वो नवद्वीप से चलकर आए थे। उस जमाने में तो कोई गाड़ी मोटर हवाई जहाज नहीं था। वो चल कर आए थे और जगन्नाथपुरी आकर उनको पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीला संकलित की है। तो अभी वो रो रहे थे, तो उनको स्वप्न में चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम जाके गदाधर पंडित के पास जाइए और गदाधर पंडित के पास श्रीमद् भागवत सुनिए। तो श्रीवास आचार्य दूसरे दिन टोटा गोपीनाथ में गदाधर पंडित के पास गए। अभी गदाधर पंडित को भी बहुत वीर था, बहुत दर्द था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु चले गए। तो उन्होंने रात दिन रोए थे। कौन? गदाधर पंडित। तो रो रो के वो श्रीमद् भागवत के ऊपर उनके आंसू सब गिरे थे। और उस समय में श्रीमद् भागवत पेड़ के पत्तों पर हाथों से लिखा जाता था। और ऐसी एक प्रति थी उनके पास। लेकिन इतने रोए, उनकी आंसुओं में ये उनकी श्रीमद् भागवत की प्रति पूरी भीग के खत्म हो गई। वो पढ़ने लायक नहीं रही, कुछ दिखाई नहीं देता था। उस टाइम ऐसी लिंक नहीं मिलती थी कि जैसे वो चली ना जाए। तो पेड़ के पत्तों पर भागवत लिखा था, वो सब इकट्ठा करके रखा था, लेकिन इतने आक्रंद किए कि वो भागवत पूरा पढ़ने लायक नहीं रहा। तो वो गदाधर पंडित के पास गए। तो गदाधर पंडित ने कहा कि आप जाइए दक्षिण भारत में जाइए, या तो कोई ब्राह्मण के पास जाइए, और वो ब्राह्मण जो संस्कृत का पंडित हो, भक्त हो, उसके पास पेड़ों के पत्ते योग्य मात्रा में हो, और उनके पास ऑर्गेनिक शाही हो, ऑर्गेनिक शाही, केमिकल वाली नहीं, ऑर्गेनिक शाही हो, तो आप उनसे पूरा भागवत लिखवाइए और वो भागवत लेकर आइए, फिर मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। गदाधर पंडित ने कहा श्रीवास आचार्य। अभी उनके आदेश के अनुसार वो निकल पड़े। उन्होंने सभी पत्ते इकट्ठे किए, योग्य पत्ते उनको मिले, पत्ते इकट्ठे किए। उन्होंने योग्य ब्राह्मण को ढूंढ निकाला, योग्य संस्कृत पंडित को ढूंढ निकाला, भक्त, और उनको ये प्रार्थना की कि आप मेरे लिए पूरा भागवत लिखिए। और भागवत के प्रति उनको पूरी भागवत प्रति लिखने के लिए उनको कहा। उन्होंने पूरा भागवत 1 साल तक लिखा, और 1 साल के बाद लिख कर जब वो श्रीवास आचार्य को दिया, तो श्रीवास आचार्य वो भागवत को लेकर वापस जगन्नाथपुरी गदाधर पंडित के पास आए। तो जब वापस आए तो सब लोग रो रहे थे, अरे क्या हो गया? तो बोले गदाधर पंडित इस जगत से चले गए। गदाधर पंडित इस जगत से चले गए। देखिए भागवत को पढ़ना सुनना कितना महत्वपूर्ण है, और कैसे पुराने एक समय में भागवत मिलता था। तो वो भागवत श्रीमद् भागवत को पढ़ने के लिए लेकर आए, लेकिन वो गदाधर पंडित चले गए अपने धाम में लीला पूरी करके। फिर वो श्रीवास आचार्य बहुत रो रहे थे कि मुझे भागवत कौन सुनाएगा, मेरा नसीब में नहीं है क्या? तो उनको स्वप्न में गदाधर पंडित आए, और गदाधर पंडित ने कहा कि तुम वृंदावन जाओ और रूप और सनातन गोस्वामी को बताओ, और ये भागवत की प्रति उनको दो, और रूप और सनातन गोस्वामी से तुम भागवत सुनो। तो जगन्नाथपुरी कहाँ है और वृंदावन कहाँ है? हजारों किलोमीटर का अंतर है। तो वो श्रीवास आचार्य भागवत की भूख पूरी करने के लिए जगन्नाथपुरी से, टोटा गोपीनाथ से चलकर, जंगलों से चलकर भागवत के प्रति के साथ वो वृंदावन आए। इधर आ गए
तो वृंदावन में सब लोग रो रहे थे। तो क्या हो गया? अरे रूप और सनातन गोस्वामी ने भी इस जगत से अपनी लीला पूरी कर ली और वो भी अपने स्वधाम चले गए। तो श्रीवास आचार्य बहुत दुखी हुए कि ये क्या हो रहा है, मुझे भागवत कोई सुनाने वाला योग्य बोनाफाइड व्यक्ति नहीं मिल रहा है और मैं भागवत के लिए लायक नहीं हूं क्या? हालांकि वो तो कीर्तन के लीडर थे और हम बोलते हैं श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वास आदि गौर भक्तविंद, यानी कि सभी गौर भक्त का लीडर है श्रीवास आचार्य, और उनको इतनी तकलीफ हो रही है। सोचिए, अभी रूप सनातन गोस्वामी चले गए और वो श्रीवास आचार्य वो भागवत की प्रति लेकर वृंदावन आए हैं और वृंदावन आके रो रहे हैं कि क्या क्या करूं, मैं क्या करूं। तब उनको स्वप्न में रूप गोस्वामी आए और उनको रूप गोस्वामी ने उनको बोला, तुम जीव गोस्वामी के पास जाओ, वो तुम्हें भागवत सुनाएंगे। फिर श्रीवास आचार्य जीव गोस्वामी के पास, वृंदावन में ही थे, तो वो जीव गोस्वामी के पास गए और राधा गोविंद मंदिर जो है, गोविंद देव जी मंदिर, वहां जीव गोस्वामी ने श्रीवास आचार्य को श्रीमद् भागवत सुनाया। तो ये श्रीमद् भागवत की जब तक हमारे पास भूख नहीं है, लौल्यम नहीं है, तब तक हम श्रीमद् भागवत को समझ नहीं सकते कि ये श्रीमद् भागवत क्या है। एक गोलोक वृंदावन का प्रागट्य है अगर हमारे कलयुग के मानवियों के लिए, और इसमें भगवान और भगवान के अंतरंग भक्तों की महिमा के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पूरा मैल बाहर रिजेक्ट कर दिया है। भागवत के दूसरे श्लोक में कह दिया है कि धर्मो प्रोजित कैतव निर्मत सराणाम सताम, उसमें कहते हैं कि सभी कैतव धर्मों को रिजेक्ट कर दिया है और शुद्ध प्रेम भक्ति कैसे भगवान की बढ़े, इसी का चर्चा श्रीमद् भागवत में हुआ है। तो ये श्रीमद् भागवत श्रीवास आचार्य को बड़ी तकलीफ के साथ जीव गोस्वामी ने सुनाया और फिर उन्होंने राधा गोविंद देव जी मंदिर में सुना। अभी भक्ति विनोद ठाकुर की बात सुनिए कि भक्ति विनोद ठाकुर को बंगाली भाषा में श्रीमद् भागवत पढ़ना था, लेकिन उनको एक प्रति मिलने के लिए बहुत तकलीफ हुई। उनको एक प्रति भी नहीं मिल पा रही थी। बहुत मुश्किल के बाद एक प्रति मिली और तब वो भागवत का अभ्यास किया भक्ति विनोद ठाकुर के। और देखिए हमारे अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी भागवत के लिए क्या नहीं किया। पूरी रात जग जग कर सभी जीवों पर करुणा करने के लिए पूरी रात जग जग कर, रात को क्या बोलते हैं 12 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक, रात को वैसे तो 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे बैठकर पूरी रात जग कर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। अभी हिंदी में तो अवेलेबल था लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट किया क्योंकि उनके गुरु का आदेश था कि पाश्चात्य जगत में जाओ और भगवान और भागवत पहुंचाओ। और ये श्रीमद् भागवत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। इंग्लिश ऐसी भाषा है कि जो आज के विश्व की एक नदी के बराबर है। वो नदी से सभी लोग पानी पी सकते हैं। इंग्लिश में भागवत होगा तो दुनिया की बाद में इंग्लिश से 100 से अधिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया और वो भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी पहले व्यक्ति थे। 5000 साल में पहले व्यक्ति है। हमें तो भागवत की कीमत क्यों नहीं रही, क्योंकि प्रभुपाद जी तो कृपा करके गए हैं, हमें टीस्पून करके खिला रहे हैं और ये बुक के रूप में भागवत प्रिंटिंग प्रेस से हमें जितना चाहिए मिल जाता है, इसलिए हमें इसकी कदर नहीं है। लेकिन ये भागवत कितना अमूल्य रत्न है। और ये भागवत में श्रीमद् भागवत में क्या लिखा है कि ये जब सूर्य देवता सबसे ऊंची सिंह राशि, सिंह कौन होता है? जंगल का राजा होता है। और सूर्य देव कौन होता है? सभी ग्रहों का राजा है, मतलब सबसे श्रेष्ठ देवता माना जाता है सूर्य देव। जहां कोई मैल नहीं रहता
कोई भी मैल है उनकी गर्मी से शुद्ध हो जाता है। ऐसे सूर्यदेव जब सिंह राशि में होते हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, और वो सर्वोच्च स्थिति में होते हैं पूर्णिमा के दिन, उस दिन ये श्रीमद् भागवत अगर किसी को वितरित किया जाए तो ये इसकी महिमा है। ये ग्रंथ राज है, क्योंकि श्रीमद् भागवत भी ग्रंथों का राजा है, सिंह भी जंगल का राजा है, और सूर्यदेव भी सभी देवी देवताओं में महान है। तो ऐसे उनका वर्णन किया गया कि ऐसा क्यों। तो जब परीक्षित महाराज को सबसे पहले भागवत सुनाया, किसने सुनाया? शुकदेव गोस्वामी ने। कहाँ पे सुनाया? गंगा नदी के तट पर। तो शुकदेव गोस्वामी ने गंगा नदी के तट पर परीक्षित महाराज को सुनाया। परीक्षित महाराज कौन है? परीक्षित महाराज किसके पुत्र है? अभिमन्यु के पुत्र है। और अभिमन्यु किसका पुत्र है? अर्जुन का पुत्र है। तो अर्जुन का प्रपौत्र हुआ परीक्षित महाराज। अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता सुनाई थी, और उनके प्रपौत्र को शुकदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुनाने जा रहे हैं, जो जीवन के अंतिम 7 दिन है। और वो 7 दिन की भागवत की कथा, यानी कि 24 घंटा बिना जल, बिना अन्न, रात दिन 24 घंटा 7 दिन तक ये श्रीमद् भागवत शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। और ये श्रीमद् भागवत की पूर्णाहुति भाद्र पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुत गोस्वामी ने भी कहा है कि शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को ये भागवत जब पूर्णाहुति हुई ये भाद्र पूर्णिमा के दिन, तो सुत गोस्वामी ने ये कहा कि इस दिन अगर कोई श्रीमद् भागवत का सोने के सिंहासन पर रखकर दान करता है तो उसको अवश्य गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन आज के जमाने में हम सोने का सिंहासन कहां से लाएंगे? तो आचार्यगण कहते हैं कि सोने का सिंहासन का शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि सोना सभी धातुओं में बहुत कीमती है। जो कीमती धातु राजाओं के लिए यूज होती है, ये ग्रंथों का राजा है, इसलिए ये कीमती सोने का सिंहासन की बात हुई है। तो आचार्यगण कहते हैं कि उससे भी ये सोना तो का सिंहासन तो बहुत जरूरी है, लेकिन मनुष्य का हृदय, हर एक मनुष्य अपने हृदय से गदगद होकर किसी जीव का कल्याण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अगर कोई व्यक्ति भाद्र पूर्णिमा को श्रीमद् भागवत किसी को अर्पण करता है, अपने सर पर रखकर, उनके सर पर भगवान के सामने रख के अर्पण करता है, तो उसको भी वही बात प्राप्त होगी। क्योंकि मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ चीज जगह कौन सी है? अपना सिर, और सिर के ऊपर भागवत रखा है। और वो सिर की कितनी महत्ता है ये आप भगवान शिव से पूछिए। भगवान शिव जब गंगा भगवान की पाद प्रक्षालन पृथ्वी पर आ रही थी, तो उन्होंने अपना हाथ को नहीं पकड़ा गंगा को पकड़ने के लिए, उन्होंने अपने मस्तिष्क में धारण किया भगवान शिव ने। क्योंकि वो समझे थे कि भगवान की पाद प्रक्षालन का जल जो गंगा के रूप में आ रहा है, वो उसके लिए मेरा हाथ भी लायक नहीं है। उसको मेरा सर्वश्रेष्ठ जगह कौन सा है? तो कि मेरा सर है। तो उन्होंने गंगा जी का धारा जो स्वर्ग से आई पृथ्वी पर, तो उन्होंने अपने सर पर धारण किया। तो सर को महत्व दिया किसने? परम वैष्णव भगवान शिव ने। और वो महत्व को देखते हुए हमें भी अपनी योग्यता अनुसार, अपनी हर एक व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी के अनुसार श्रीमद् भागवत का सेट वो अपने सर पर रखकर दूसरे भक्त को हृदय से, भाव से, और वो भक्त का जीवन में कृष्ण का प्रेम जगे, उस भावना से देना है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। क्या भगवान को इसकी कमी है क्या? पत्रम पुष्पम फल जल किसी की कमी है? नहीं। लेकिन इसके बाद वाला शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पत्रम पुष्पम फलम, उसके बाद तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। वो जो भक्ति से अर्पण करता है,
प्रेम से अर्पण करता है, कर्म कांड से नहीं, ज्ञान कांड से नहीं, हाँ, भक्ति भाव से। जो यो में भक्तिया प्रयच्छति, जो भक्ति भाव से भगवान को ये अर्पण करता है तो भगवान वो भी प्रेम से स्वीकारते हैं। तो जब हम भक्ति भाव से कोई वैष्णव को, कोई लौल्यम लालसा युक्त वैष्णव को, जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, जो वास्तव में भक्ति करना चाहता है, भागवत पढ़ना चाहता है, ऐसे वैष्णव को ढूंढकर, ऐसे वैष्णव को भगवान के सामने लाकर अपने हृदय से भागवत को उठाकर अपने सर पर लेकर उनके सर पर देना है भगवान के सामने, और उनसे प्रार्थना करना है कि सदा सेव्या नित्यम भागवती कथा। तो उनको भागवत कथा नित्य करवाने के लिए प्रार्थना करना है और भागवत का दान करना है। तो इससे क्या होगा, भगवत धाम का तो लिए अगर हम करते हैं तो ये तो सकाम है, लेकिन इससे क्या सबसे बड़ी बात क्या होगी, हरि चित्तम समाशयत, हरि की प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और मनुष्य जीवन का लक्ष्य उससे बढ़कर हो ही नहीं सकता, हरि की प्रसन्नता प्राप्त होगी। और वो श्रीमद् भागवत में, और वो भी भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरा और मेरा ये जो संवाद हुआ है, जो दूसरों को बांटता है वो मेरा बहुत प्रेमी भक्त बनेगा, वो उसको मैं बहुत सबसे ज्यादा प्रेम करूंगा। और भगवान अपनी और अर्जुन की संवाद की बात बता रहा है, यहाँ तो भगवान के आप्तजन की महिमा है, भगवान की महिमा है, भगवान के आप्तजन। भागवत के अंदर कौन है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गोपियां, ये सभी की महिमा है। और ये जब हम दूसरे जीव का कल्याण के लिए देते हैं, हमें पहले सोचना है कि भगवान ने हमारे पर कितनी करुणा की है, तब जाके हमें योग्य गुरु मिले, योग्य संस्था मिली, योग्य भागवत रेडीमेड प्रिंटेड बुक के रूप में मिल जाता है। तो हमें, हमारे ऊपर भगवान ने अहित्व की अनुकंपा की है, तो हम भी दूसरों को पहुंचाए। ये चैतन्य महाप्रभु का भाव था, ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। श्रीमती राधा रानी गोपी गीत में भी सभी गोपियां ये कहती है, गोपियां तो भगवान को अति प्रिय है, लेकिन वो गोपियां क्या कहती है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपिया कह रही है कि आज ये जो भगवान की महिमा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये जो व्यक्ति दूसरों को बांटेगा, बताएगा और दूसरों को वितरित करेगा, वो मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, वो मनुष्य सभी मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। तो ये गोपियों का निचोड़ है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु का निचोड़ है, ये श्रीमती राधा रानी का निचोड़ है। मालूम है, राधा रानी को हम करुणामयी, करुणा भरीते शनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दायिते गोकुल तारुणी मंडल माहिते। तो गोकुल, ये भाजन में आचार्यगण बताते हैं कि राधा रानी का हृदय करुणा से भरा हुआ है। वो राधा रानी का हृदय को लेकर भगवान ऋण नहीं चुका सके, तो चैतन्य महाप्रभु में अवतरित हुए, परिवर्तित हुए। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के हृदय का ऑपरेशन कर रहे हैं अपने मन से, अपने हृदय से, वक्षस्थल में। तब उसके अंदर से क्या निकलता है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जइयो मांगो भिक्षा करो कृष्ण शिक्षा। ये राधा रानी का हृदय है, ये करुणा की पराकाष्ठा है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, और वो भाव ने भगवान को खरीद लिया। राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भक्त शिरोमणि है। तो ये चीज है। अभी हमारे आचार्यगण में ये देखना है, एक बात है कि हमारे प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, गौर गोविंद स्वामी महाराज, उड़ीसा के थे। तो गौर गोविंद स्वामी महाराज हर रोज श्रीमद् भागवत की कथा करते थे। अभी कोई समय ट्रैवलिंग में है और श्रीमद् भागवत की कथा नहीं हो पा रही है, और कोई नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है,
तो उनको इतना सर दर्द होता था कि उसकी कोई दवा नहीं थी, उनको कोई दवाई से सर दर्द नहीं जाता था। वो बोलता है मेरा सर दर्द तब जाएगा जब मैं भागवत की कथा करूंगा। ये गौर गोविंद स्वामी महाराज जो व्यास आसन पर बैठकर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया भागवत की कथा करते करते। ये प्रभुपाद जी के शिष्य थे गौर गोविंद स्वामी महाराज। तो ये भागवत कितना महत्वपूर्ण है। तो ये चीज हमें हमारे जीवन में भी समझनी है कि जब धर्म भगवान श्री चैतन्य भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम से गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया? श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया। और वो श्रीमद् भागवत हमें रेडीमेड किसने पहुंचाया? भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने। अभी आप देखेंगे हमारी परंपरा में कि श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास और श्यामानंद प्रभु ये हमारी परंपरा में सबसे पहले बुक डिस्ट्रीब्यूटर है। सबसे पहले भागवत को वितरित करना शुरू उन लोगों ने किया था कि कैसे ये श्रीमद् भागवत हर एक जीवों के कल्याण के लिए पहुंचे। ये उनका भाव था। अभी सुवर्ण आसन पे तो हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय के आसन से अंकित करके हम दे सकते हैं। हमारा हृदय, हमारा मन ब्रेन में नहीं होता है, हमारा मन हृदय में होता है। हमारे मन हृदय के साथ हम सहृदय किसी को प्रेम से गदगद भाव से श्रीमद् भागवत का दान करना चाहिए। इसके लिए हमारे षड गोस्वामी भी कहते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर चौथा श्लोक आता है। चौथा श्लोक आता है, कहते हैं ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव सविधम प्रीति लक्षणम। रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर किसी को दान देना है, भेंट देना है, तो हमारे पास कोई भी, हमारे भक्तों के समूह में कोई भी भक्त हमारा इंटीमेट भक्त होना चाहिए। इंटीमेट जिसके पास हमारे और उसके बीच में कोई पर्दा ना रहे। हमारी हर एक तकलीफ, हर एक परिस्थिति उनको मालूम होनी चाहिए, उनकी हर एक परिस्थिति हमें मालूम होनी चाहिए। ऐसा भक्तों के पीछे एक दूसरे का प्रेम का आदान प्रदान होना चाहिए। ये भक्तों के बीच में प्रेम का आदान प्रदान करने का लक्षण है। यहाँ पे कहते हैं दान देना है और दान स्वीकारना है। ददाति प्रणिगृणाति, तो हमें सबसे श्रेष्ठ दान भक्तों को देना है, तो क्या देंगे? तो वो है श्रीमद् भागवतम। तो वो श्रीमद् भागवत देना है। और अपने मन की गुप्त बात किसके साथ शेयर करेंगे? अगर कोई आध्यात्मिक रियलाइज हुआ तो पब्लिकली तो कोई समझेंगे नहीं, तो किसके साथ? तो कोई मैच्योर डिवोटी हो जिनके साथ हम अपना हृदय मन ओपनली बात कर सके। तो ये रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों के बीच में जब ऐसा आदान प्रदान होता है, ये प्रीति का लक्षण है एक दूसरे के प्रति। और गुप्त प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं भक्तों के साथ। हाँ, और भक्तों के पास प्रसाद स्वीकार भी सकते हैं और प्रसाद अर्पण भी कर सकते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ प्रसाद जो ग्रंथों का राजा है, जो जीवन का लक्ष्य है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, वो अगर किसी को दिया जाए तो उससे श्रेष्ठ गिफ्ट क्या हो सकती है? उससे श्रेष्ठ गिफ्ट क्या हो सकती है? तो ये चीज श्रीमद् भागवत में आती है कि भागवत की महत्वपूर्ण बातें क्या है। कि और एक बात नारद मुनि कहते हैं कि जन्मांतरे कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे अनेक अनेक जन्मों का पुण्य जब इकट्ठा होता है, सैकड़ों जन्म का पुण्य इकट्ठा होता है, तब हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत का प्रवेश होता है। श्रीमद् भागवत का प्रवेश तब होता है जब अनेक जन्मों का पुण्य इकट्ठित होता है, तब हम श्रीमद् भागवत पा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत जो है ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है कि एक जन्म की भक्ति से या गुरु की भक्ति से नहीं मिला। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो एक जन्म की भक्ति से नहीं मिला,
ये श्रीमद् भागवत अनेक जन्मों के पुण्य संचित हुए तब हमें भागवत मिला है। जन्मांतरेत कृतम पुण्यम तदा भागवतम लभेत। और श्रीमद् भागवत जो है हम खरीद के लेना ऐसा भाव ना रखें कि हम 8,000 रुपये का खरीदा है और दूसरे को दे रहे नहीं। ये हमारे अंदर जेब में जो भी लक्ष्मी है भगवान की है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। वही सांस देते हैं, वही बुद्धि देते हैं, वही पैसा धन हमारे योग्य समय में योग्य जरूरियात के लिए परिपूर्ण कर्ता के लिए भगवान ही देते हैं। और वही जब भगवान हमारे पर करुणा करते हैं तो हम कोई जीव पर करुणा करेंगे, भगवान को और प्रसन्नता होगी। तो ये भागवत का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा ऐसा तरकीब बताया है कि अटलांटिक ओशन से मोती निकाल के दिया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, भक्तों के संग में प्रचार कीजिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। हमें पता है, हमें लगता है कार्मिक दृष्टि से कि ये तो एक बिजनेस जैसा हम कर रहे हैं। नहीं, ये तो प्रभुपाद जी की करुणा है कि हमें योग्य और सर्वोत्तम कार्य प्रभुपाद जी हमसे करवा रहे हैं। तो ये चीज है। भागवत को कैसे सुनना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। भागवत के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? 3 चीज होना बहुत आवश्यक है। पहला चीज है बेगिंग बाउल। भिक्षा मांगना। कौन सी? जिसको कहते हैं हमारी साधना। बेगिंग बाउल। हम साधना भक्ति करते हैं भगवान से भिक्षा लेने के लिए, गुरु से भिक्षा लेने के लिए। तो हमारे अंदर बेगिंग बाउल की किस लिए? क्योंकि ये धन से नहीं खरीदा है। हमारे अंदर तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदाहरि। ये भाव प्रकट होना चाहिए और ये भाव में भागवत को ग्रहण करना चाहिए और भागवत का दान करना चाहिए। तो बेगिंग बाउल। फिर हमें किसके पास जाना है? सबसे ज्यादा रिचेस्ट व्यक्ति है उसके पास जाना है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो उसके पास जाना है, ये हमारा दूसरा है। और वहां जाके क्या करना है? रो रो के पुकारना है भगवान की करुणा के लिए, रो रो के पुकारना है। तो ये 3 चीज जो है हमारे जीवन में ओरिजिनल भागवत के गुढ़ार्थ हमारे हृदय में पहुंचा सकता है। ये श्रीमद् भागवत खाली एकेडमिक पुस्तक नहीं है। अगर कोई एकेडमिक पंडित पढ़ता है, नॉलेजेबल पंडित पढ़ता है, तो इसके गुढ़ार्थ को तो छू भी नहीं सकेगा। जीव गोस्वामी ने भी 6 संदर्भ श्रीमद् भागवत लिखे थे। उन्होंने भागवत का विषय को डिवाइड कर दिया। जैसे एक वेद से 4 वेद डिवाइड किए थे, किसने? व्यासदेव जी ने। ठीक वैसे ही भागवत के 6 विषय हैं और 6 विषय को अलग अलग भाग में विभाजित किया। तो वो है जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने 6 संदर्भों में श्रीमद् भागवत को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कौन से 6 संदर्भ है? तत्व संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, भागवत संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। ये 6 संदर्भों 6 संदर्भों में जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को विभाजित किया, जो हम पढ़ेंगे तो एक्चुअल भागवत को समझ पाएंगे। जीव गोस्वामी का 6 संदर्भ भागवत होना चाहिए। अभी आजकल कई लोग कहते हैं कि वी शुड फोकस अवर लाइफ फॉर बेटर लिविंग, बेटर लिविंग। एंड उसके लिए कई ग्रुप भी चल रहे हैं संसार में और बेटर लिविंग के लिए कई लोग लाखों की संख्या में जुड़ते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत जो है न केवल बेटर लिविंग सिखाता है, लेकिन बेटर लिविंग दिस मटेरियल वर्ल्ड भी सिखाता है। जीवन कैसे जीना चाहिए और जीवन का अंत कैसे प्राप्त करना चाहिए, ये दोनों श्रीमद् भागवत सिखाता है। परीक्षित महाराज
को भी सिखाया कि जीवन का अंत कैसे भगवत धाम प्राप्ति करनी चाहिए। अगर किसी को लौल्यम है, भगवान के प्रति गाढ़ प्रेम है, गाढ़ इच्छा है, तो उसको ठाम लेना चाहिए कि मुझे इसी जन्म में भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है। तो वो उसके लिए ये श्रीमद् भागवत अपने प्राण के समान है। तो ये श्रीमद् भागवत जीवन जीने के लिए भी सिखाता है और मरने के बाद का जीवन का प्लानिंग करना भी सिखाता है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता के 5 विषय हैं। अभी श्रीमद् भगवत गीता के 5 विषय हैं, हम देखते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये भगवत गीता के 5 विषय हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसी क्या चीज है कि जो भगवत गीता से अलग है? तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की महिमा की चर्चा बहुत विस्तार से हुई है। और न केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमा, बल्कि भगवान के आप्तजन, भगवान के सिलेक्टेड भक्त जो है, ऐसे भक्तों का क्या भाव था, कैसे भगवान को अप्रोच किया, कैसे भगवान को प्राप्त किया, वो चीज की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, विस्तारी लीला जो है श्रीमद् भागवत में इंगित की गई है। साथ साथ आध्यात्मिक शक्ति भी इंगित की गई है, ताकि हमें आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक गुण प्राप्त हो और आध्यात्मिक लीला को हम समझ सके। तो ये है श्रीमद् भागवत। एक बार प्रभुपाद जी जब अमेरिका जा रहे थे, 1965 की बात है, तो किसी ने पूछा, प्रभुपाद जी तो हमने सुना है आप अमेरिका जा रहे हो। प्रभुपाद जी बोलते, कौन है, किसने कहा? श्रीमद् भागवत अमेरिका जा रहा है, मैं तो उनके सेवक के रूप में उसके साथ सेवा करने के लिए जा रहा हूं। ये स्टेटमेंट जो है वो किसका स्वरूप है? तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। उन्होंने इतना मेहनत करके श्रीमद् भागवत बनाया, तैयार किया। हाँ, और वो श्रीमद् भागवत के लिए कई सालों तक उन्होंने मेहनत की। लेकिन ये श्रीमद् भागवत अमेरिका जा रहा है, मैं तो उनका सेवक हूं, उनका सर्वेंट के रूप में जा रहा हूं। अगर उसकी जगह हमारा कोई होता तो हम भागवत को भूल जाते, हाँ प्रभु जी हम जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, बस कल जहाज निकलने वाला है। ये हमारी परिस्थिति है, हम भागवत को भूल जाएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं मैं नहीं जा रहा हूं, भागवत जा रहा है और मैं उनकी सेवा के लिए सेवक के रूप में जा रहा हूं। तो ये भागवत को प्रॉपर रूप में समझने का एक क्वालिफिकेशन है। वो तब भागवत का निरूपण कर सकते हैं, ये मनोधर्म से नहीं हो सकता। जब तक हम गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जुड़ते, जब तक गुरु की आज्ञा के अनुसार साधना भक्ति नहीं करते, रागानुगा नहीं भक्ति करते, जब पूर्ववर्ती आचार्यों के हृदय को और उनके भाव को नहीं समझ सकते, जब ओरिजिनल श्रीमद् भागवत का अभ्यास नहीं करते, तब तक हम भागवत का निरूपण नहीं कर सकते। तो ये श्रीमद् भागवत जो है बहुत दिव्य ग्रंथ है। यहाँ पे बताया है कि प्रभुपाद जी को ये श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद लिखने के लिए 10 साल लगा। श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद को लिखने के लिए 10 साल लग गया। 1955 से लेके 1965 तक श्री प्रभुपाद जी खाली 10 साल में पहला स्कंद पूर्ण किया। अभी कोई कहेगा कि 10 साल तक खाली एक स्कंद किया तो 12 स्कंद कैसे पूरा हुआ? वो 120 साल तो जिंदा नहीं रहे। तो इसका अर्थ प्रभुपाद जी जानते थे कि मैं शायद अपना मेरा क्या बोलता है, मेरा बुढ़ापा चल रहा है, मैं कब बुलावा आ जाए, कब मैं भगवान के पास चला जाऊं, पता नहीं है। लेकिन जो जीवों को देना है वो रह ना जाए, इसलिए पूरे भागवत के चारों सभी स्कंदों से रहस्य को चुन चुन कर, रस को चुन चुन कर पहले स्कंद में पहले से भर दिए। इसके पीछे उनको कितनी दिव्य दृष्टि थी कि शायद उनका जीवन पूरा ना हो और वो भागवत पूरा ना कर सके, तो कम से कम पहला स्कंद से लोगों को भागवत पहुंच जाएगा। दूसरी बात उनकी ये थी कि अगर लोग, आज के कलयुग के लोग मंदहास मंद मतयो है
ऐसे मंद लोगों को अगर भागवत में रुचि नहीं होगी और कम से कम भागवत पढ़ने बैठेंगे तो एक बुक देखेंगे तो इतनी बड़ी बुक देखेंगे तो मुश्किल से वो पढ़ेंगे, फिर बोलेंगे इतनी 12 स्कंद की बुक कैसे पढ़ेंगे, तो शायद वो बीच में छोड़ देंगे। पढ़ते पढ़ते बीच में छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो कम से कम पहला स्कंद पढ़ा है तो उनको भागवत का रस मिल जाएगा। ये भाव से कितनी दीर्घ दृष्टि थी प्रभुपाद जी की। ये पहला स्कंद में उन्होंने पूरे भागवत का रस को खींचकर पहला स्कंद में डाल दिया। और हमारे जैसे मंद बुद्धि लोगों को जब पढ़ने में रुचि नहीं है, भागवत में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को खाली एक बुक भागवत का पहला स्कंद पढ़ो, पूरा रस मिल जाएगा और वो रस की शक्ति से हम पूरा भागवत पढ़ पाएंगे। तो ये श्रीमद् भागवत वो बुक नहीं है, साक्षात भगवान कृष्ण है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु के दृष्टि से देखे तो उनकी दृष्टि कैसी थी कि वो चारों तरफ अगर पत्थर देखते हैं तो उनको गिरिराज नजर आते थे। वो पानी को देखते थे तो गंगा जमुना और राधा कुंड याद आता था। अगर वो मनुष्य को देखते थे तो उनको अपना गुरु याद आते थे। और उनको अगर कोई आवाज सुनाई देता था तो उनको महामंत्र तुरंत स्मरण हो जाता था। और अगर उनको कोई जमीन दिखती है तो वृंदावन धाम दिखता था। और अगर उनको कोई भगवान की महिमा की दिलचस्पी थी तो उनको श्रीमद् भागवत का दर्शन होता था। वो श्रीमद् भागवत 108 से अधिक बार गदाधर पंडित के पास सुन चुके थे। तो ये चीज श्रीमद् भागवत की। पिबत भागवतम रसमालयम, जैसे औषधालय में औषध मिलता है, पुस्तकालय में पुस्तक मिलता है, भोजनालय में भोजन मिलता है, वैसे पिबत भागवतम रसमालयम, अगर भगवान की गोलोक की महिमा का रस पीना है तो वो श्रीमद् भागवत को पीना सीखिए अपने कर्ण रंध्रों से। कोई कहेंगे कि हम तो मुंह से भागवत क्यों नहीं पीना, कैसा क्यों लिखा है कि पीबत भागवतम, भागवत थोड़ी पी सकते हैं। अरे भाई, मुंह से कुछ खाओगे तो 8 घंटे में निकाल दोगे, लेकिन कान से जो खाओगे तो हृदय के स्थल में, मन में चला जाएगा। इसलिए जो दिव्य ध्वनि है उसको श्रवण से ग्रहण करना चाहिए। नवदा भक्ति में सबसे पहली महत्वपूर्ण भक्ति श्रवणम है। तो ये श्रीमद् भागवत है। हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत के अंदर की महिमा के अंदर भी देखते हैं कि जैसे कि गोकर्ण का भाई था धुंधुकारी, जो बहुत आसुरिक प्रवृत्ति में संलग्न था, लेकिन गोकर्ण बड़ा भक्त था। तो गोकर्ण ने धुंधुकारी का जो कल्याण करने के लिए वो भूत बन गया था। और भूत बन गया था तो वो अपने भाई को पुकारता था, गोकर्ण को, कि कृपा करके मुझे इस भूत की योनि से निकालिए। तब गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और एक बांस के अंदर 7 गांठ वाला बांस था, और 7 गांठ वाले बांस के अंदर उन्होंने अपने भाई को बोला, धुंधुकारी को, तुम इस बांस के अंदर आप तुम प्रवेश करो। और फिर भागवत सुनाया, और भागवत सुनाया तो हर रोज 7 दिन तक सुना, और 7 दिन तक एक एक गांठ बांस की टूटती जा रही थी। और 7 दिन हो गया, पूरा बांस टूट गया, और उनका भाई जो भूत योनि में था उनका मोक्ष हो गया। तो अगर भूत योनि को मोक्ष प्राप्त करवा सकती है, और अगर परीक्षित महाराज जो पूरे पृथ्वी के साम्राज्य का राजा था, वो सब छोड़ छाड़ के भागवत के पीछे गए। व्यासदेव जी भागवत के पीछे जाने के लिए नारद मुनि ने उनको भेजा। सुखदेव गोस्वामी भागवत को टच करके उसको रसमय बना दिया। और शौनक ऋषिगण भागवत के क्या बोलते हैं, सबसे पहले सुनने का अधिकारी बन गए ऋषि मुनि। ऐसे भागवत हमें चैतन्य महाप्रभु के जरिए, प्रभुपाद जी के जरिए हमें रेडीमेड मिलता है, लेकिन हम उसके लिए जागृत नहीं। ददाति प्रणि गृणाति, हमें आचार्यों के शब्दों पर विश्वास रखना है, भागवत पर विश्वास रखना है, भगवत गीता पर विश्वास रखना है, गुरुजनों पर विश्वास रखना है, तब हमारा जीवन सफल होगा। तो आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि भाद्र पूर्णिमा आ रही है, आप बड़े हृदय से
जोर शोर से श्रीमद् भागवत के सेट वितरित कीजिए, ग्रहण कीजिए और दूसरों को भी बांटिए। जितनी अपनी अपनी यथाशक्ति है सबको बांटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत अभी आप देखेंगे कि वैशासिका प्रभु जी है जो भागवत के, इसको कहते हैं बृहद मृदंग। मंदिर का मृदंग बजता है तो खाली मंदिर में सुनाई देता है, लेकिन श्रीमद् भागवत को कहा गया बृहद मृदंग। बृहद मृदंग का अर्थ है पूरी विश्व में इसकी गूंज फैलेगी। प्रभुपाद जी ने शुरू किया है और पूरे विश्व में इसकी गूंज फैलेगी। तो इस साल वैशासिका प्रभु ने एक प्रण लिया है, कितना कि मैं 67,000 भागवतम सेट इस भाद्र पूर्णिमा के उत्सव पे मैं वितरित करूंगा। वैशासिका प्रभु वो द टॉप मोस्ट बुक डिस्ट्रीब्यूटर है इस्कॉन के अंदर, वो फॉरेनर है, लेकिन उन्होंने एक प्रण लिया है। वो जो प्रण लेते हैं उससे अधिक वो सेवा करते हैं, और इस बार उन्होंने प्रण लिया है कि वो 67,000 भागवतम सेट वितरित करेंगे। तो अभी आप देखें कि भक्त क्या नहीं कर सकता। मैं जब मायापुर गया था तो टीओवीपी मंदिर के लिए कुछ फंड की कमी थी, तो फंड उघराने के लिए अपने व्रजविलास प्रभु जो है, वो व्रजविलास प्रभु सभी भक्तों में अनाउंसमेंट करते थे कि आप कुछ 2 साल में दीजिए, 3 साल में दीजिए, धीरे धीरे दीजिए, हफ्ते हफ्ते दीजिए, कुछ लक्ष्मी दीजिए, मंदिर में जरूरत है मंदिर पूरा करने के लिए। वो जब अनाउंस सुबह में जागते थे व्रजविलास प्रभु, तो बोलते थे कि आज के दिन में मैं कैसे भी 1 करोड़ मंदिर के लिए इकट्ठा करूंगा, भक्तों के बीच में जा जाके प्रार्थना कर करके 1 करोड़ एक दिन में इकट्ठा करूंगा। और पता होता क्या था, वो एक दिन में 10 करोड़ इकट्ठा कर लेते थे, अगर सच्ची भावना है। और वो मंदिर के लिए, अपने लिए नहीं, मंदिर को पूरा करने के लिए, टीओवीपी मंदिर को पूरा करने के लिए। अगर हमें भी ये भगवान की महिमा को एक लौल्यम, पागल के जैसे गोपियां पागल होती थी भगवान को वीरम में, ऐसे एक पागल की भांति अगर हमें पता चले कि शून्यायतम जगत सर्वम गोविंदा विरहे नमे, हमें गोविंद चाहिए जीवन में। हमारे जीवन में पत्नी नहीं है तो हमें सुखी नहीं है, हमारे पास धन नहीं है तो हम सुख नहीं है, हमारे पास नौकरी धंधा नहीं है तो सुख नहीं है, तंदुरुस्ती नहीं है तो सुख नहीं है, परिवार ठीक नहीं चल रहा है तो सुख नहीं है, परिवार में झगड़ा है तो सुख नहीं है। हम कितनी बार ये सब बोलते हैं कि ये सब हम दुख है दुख है दुख है, लेकिन कोई ऐसा बोलता है कि हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है इसलिए दुख है। तो हमें ये जागना है जीवन में, जीवन को सफल बनाने के लिए, कि हमारे जीवन में कृष्ण आना चाहिए और बड़े पागलपूर्ण तरीके से आना चाहिए। जैसे गोपियां भगवान के विरह में पागल हो जाती थी, ऐसे पागल की तरह हमें श्रीमद् भागवत का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है, वो कार्मिक लोग हैं, उनको तो पता चलेगा कि ये तो ठीक है आया है, नहीं, लेकिन वो नहीं पढ़ेगा, शायद उनके अंदर भक्ति नहीं होगी तो, लेकिन उनके घर में परिवार में कोई ना कोई जरूर पढ़ेगा, क्योंकि भागवत अपनी शक्ति लेकर आता है, आध्यात्मिक शक्ति लेकर आता है। इसलिए हमें भागवत डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, प्रति घरे घरे जइयो मांगो भिक्षा, करो कृष्ण शिक्षा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुम 15 मिनट लेक्चर दोगे, 1 घंटा लेक्चर दोगे, क्या दे पाओगे? तुम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो, भागवत पहुंचाओ, भगवत गीता पहुंचाओ, ताकि उनका पूरा परिवार भगवत भक्त बन जाए। तो ये चीज सुवर्ण अवसर हमारे लिए आ रहा है, और इसके साथ साथ भगवान भी प्रसन्न होते हैं, तो भगवान भी हमें आनंद पूर्वक अंगीकार करते हैं, और भगवान कहते हैं कि उस जो भागवत के ऐसे महिमा का सबको वितरित करेगा उसको भगवत धाम में ले जाऊंगा। ये भगवान का वचन है, सुत गोस्वामी द्वारा नियुक्त किया गया, श्रीमद् भागवत में इंगित किया गया है। तो हेम सिंहासन समन्वितम का अर्थ है कि सोने का सिंहासन की जगह हम अपने हृदय के वक्षस्थल में गदगद होकर अपने मस्तिष्क पर रखकर हम भागवत दूसरों को बांट सकते हैं। तो इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, समय हो चुका है। इस क्लास की कोई भी सुकृति है,
मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास में कोई भी गलती क्षति त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, गुरुदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, भाद्र पूर्णिमा महामहोत्सव की जय। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो आप जरूर भाद्र पूर्णिमा में श्रीमद् भागवत डिस्ट्रीब्यूट